नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी एमएलसी उपचुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल यहां पर दोनों ही सीट पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं सपा के दोनों ही प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो इसी के साथ ही देखने को मिला कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जानबूझ करके सपा को यह पता था कि उन सीटों पर ये हारेंगे, इसके बावजूद उन्होंने ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को वहां पर जगह दी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ करके जो हारने वाली सीट है वहां पर दलितों और ओबीसियों को उतारा जा रहा है। ये सपा की रणनीति है, ओछी राजनीति है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली है। सोमवार सुबह यूपी की 2 एमएलसी सीटों पर 9 बजे से मतदान शुरू हुआ था और इस दौरान सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के विधायकों ने भी मतदान किया। बीजेपी प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 279 वोट और मानवेंद्र सिंह को 280 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से राम जतन राजभर को 114 और रामकरण निर्मल को 116 वोट ही हासिल हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहां पर सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। और तो वहीं जिस तरीके से बीजेपी ने पहले ही नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, तो वही सिलसिला यूपी एमएलसी के उपचुनाव में भी देखने को मिला और यहां पर भी बीजेपी ने एक अच्छा जीत हासिल किया है। बता दें कि इस दौरान मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इसकी अनदेखी करना यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में यह भी लिखा कि सपा व इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ों एवं अक्विलत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है। बीएसपी की ये अपील है। आपको बता दें, दरअसल इन दोनों ही सीटों की बात करें, 96 और 100 सीटों की, तो यहाँ पर दरअसल लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे और इसी के साथ ही बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद ये दोनों ही सीटें खाली हो गई थी, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव कराना बहुत ही जरूरी हो गया था। बता दें कि जहां बनवारी लाल दोहरे का निधन हो गया, इसकी वजह से ये सीट खाली हुई, तो वहीं अगर बात हम लक्ष्मण आचार्य की करें तो इन्हें सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी उनके इस्तीफे के बाद। जहां देखने को मिला कि यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट उतारे गए और इसी के साथ ही सपा ने भी अपने कैंडिडेट उतारे और यहां पर बीजेपी कैंडिडेट को बड़ी जीत हासिल हुई है। बता दें कि 100 और 96 सीट रामपुर में आते हैं, जहां पर ऑलरेडी विधानसभा के चुनाव में जो आजम खान का गढ़ कहा जाता रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, वहां पर भी विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और आजम खान का जो गढ़ था वो भी ढह चुका है। इसी वजह से शायद 100 और 96 सीट में भी बीजेपी के एमएलसी उपचुनाव में ये जो जीत है वो देखने को मिली है और वहां पर सपा का जादू नहीं चल पाया, जिसकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल की। तो वहीं इस दौरान कई सारे विधायकों ने इसे बाइकॉट किया, इस मतदान को। बता दें कि कांग्रेस ने वोटिंग का बाइकॉट किया। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह और कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने वोट नहीं डाला। बता दें कि कांग्रेस ने वोटिंग का बाइकॉट किया, जबकि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने वोट नहीं डाला। इसके साथ ही सपा विधायक मनोज पारस, कांग्रेस वीरेंद्र चौधरी ने भी मतदान नहीं किया। इसके अलावा यूपी विधानसभा के 3 विधायक अब्बास अंसारी, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी कानूनी
अड़चनों के चलते वोट नहीं डाल सके हैं। बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने मतदान के लिए विधान भवन स्थित तिलक हॉल में 2 मतदान कक्ष बनाए थे। वहीं यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में इस दौरान देखने को मिला कि 403 में से कुल 396 विधायकों ने मतदान किया। समाजवादी पार्टी के 2 और सुबासपा का 1 विधायक जेल में होने के कारण वो मतदान नहीं कर पाए। वहीं स्वास्थ्य खराब होने के कारण सपा विधायक मनोज पारस भी मतदान नहीं कर सके। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि बीएसपी के भी 1 विधायक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान की शुरुआत की एमएलसी उपचुनाव की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद उपचुनाव में मतदान करने के बाद ये कहा कि परंपरा ये है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए और किसी के साथ अन्याय ना हो। बीजेपी संविधान में मिले अधिकारों को छीन रही है। आज बीजेपी को परंपरा क्यों याद आ रही है? पिछड़े और दलितों का हक छीना जा रहा है। आज मनचाहे तरीके से यूनिवर्सिटी में अपने लोगों की भर्ती हो रही है, रोजगार नहीं दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन का क्या जवाब है? उन्होंने कहा कि आप जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते, सामाजिक न्याय से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े सवालों से बीजेपी भागना चाहती है, जिनका जवाब देना होगा। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि दलित, पिछड़े और शोषित समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व देना है। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को पीछे करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। देश और प्रदेश को धोखा देने का काम जो लोग करते हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी सबक सिखाने का काम करेगी। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर द्वारा बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सबको पता चलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदान करने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी अपना वोट डाला और उनके साथ सुबासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, उनका कहना था कि बीजेपी जो है वो दलितों और ओबीसी को साथ नहीं दे रही है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है। तो वहीं देखने को मिला कि कैसे समाजवादी पार्टी पर करारा कटाक्ष किया गया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा, और उन्होंने ट्वीट करके बकायदा ये आरोप लगाए हैं कि कैसे जो सपा है वो चुनाव हारेगी, ये उन्हें पता था। इसके बावजूद जानबूझ करके इन दोनों ही सीटों पर उन्होंने ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारा ताकि वो हार भी जाए तो कोई बात नहीं होगी। यानी कि समाजवादी पार्टी की जो सोच रही है दलित और ओबीसी समाज को लेकर के, वो जग जाहिर है। और साथ ही मायावती के ट्वीट की ओर से ये अपील भी किया गया है कि ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। वहीं मायावती के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के कई सारी राजनीतिक चर्चा भी हो रही है। इस बीच पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने यह कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा ने विधान परिषद चुनाव में हारने वाली सीटों पर जानबूझकर दलित और ओबीसी उम्मीदवार खड़े किए। यही आरोप यूपी में कांग्रेस पर भी लग चुका है। हारने वाली सीटों पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का प्रयोग, यानी कि जब पता हो कि यहां पर हारना तय है तो वहां पर जानबूझ करके जो है ओबीसी और दलित कैंडिडेट को उतारा जाता है, कमजोर कैंडिडेट को उतारा जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।